नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। हिंदुत्व से यूपी में कांग्रेस ने जान फूंकने की कोशिश की है। हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 की तैयारी में है और प्रियंका की आस्था वाली सियासत प्रयागराज और मथुरा के बाद अब काशी दौरे पर है। यानी कि प्रियंका गांधी वाराणसी में हिंदुत्व को धार देने का पूरा प्रयास करेंगे। कल वाराणसी दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे कांग्रेस महासचिव। क्या यूपी की राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस हिंदुत्व के जरिए अपनी खोई हुई सियासी जमीन को पाने की कोशिश कर रही है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के दर्शन हो, प्रयागराज में संगम में डुबकी हो, मथुरा में बांके बिहारी के दर पर हाजिरी लगाने के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के शरण में जा पहुंची है। कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मिशन 2022 को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। प्रियंका के इन धार्मिक यात्रा पर बीजेपी सवाल भी खड़े कर रही है, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी प्रयागराज मथुरा के बाद अब काशी जा रही हैं, तो उससे तो साफ है कि प्रियंका को कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व का झंडा बरदार बनाने की नई प्लानिंग कर रही है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति को तैयार किया हो। राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव के वक्त देश भर में मंदिरों की यात्रा करते रहे थे। हालांकि ये बात अलग है कि राहुल की धार्मिक यात्राओं का फायदा कांग्रेस को नहीं मिला, लेकिन अब जब अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है, तो प्रियंका गांधी हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिश में जुटी है। लेकिन उनके हिंदुत्व का लाभ कांग्रेस को कितना मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा की जो यात्रा है, सियासी यात्रा जिसे कहना चाहिए, वो हिंदुत्व का कार्ड लेकर पहुंच रही है काशी। प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र भी है, बाबा विश्वनाथ का दर भी है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र भी है। तो ऐसे में हिंदुत्व से यूपी कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से है, चाहे वो सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मंदिर जाना हो, इसके बाद प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाना हो, मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन करना हो, या अब वाराणसी पहुंचकर कल बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का कार्यक्रम हो। कुल मिलाकर हिंदुत्व से लबालब ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। महासचिव हैं, यूपी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए आ जाती है क्योंकि अगर कई सालों से देखें, लगभग 2 दशक से ज्यादा समय हो चुका है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत ही किनारे और हाशिए पर आ चुकी है। तो हिंदुत्व से यूपी कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हैं और 2022 की तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में प्रियंका की आस्था वाली सियासत प्रयागराज और मथुरा के बाद अब काशी दौरे पर प्रियंका वाराणसी से हिंदुत्व पहुंच चुकी है। तो संगम में डुबकी और बांके बिहारी के दर्शन, अब बाबा विश्वनाथ के भी आशीर्वाद के लिए पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। कल वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र भी है। ऐसे में बाबा के आशीर्वाद की उस जगह पर बहुत ज्यादा जरूरत भी जरूर पड़ेगी। तो हिंदुत्व से यूपी कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से लगातार चल रही है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस हाशिए पर है, समाजवादी पार्टी, बसपा, बीजेपी से टक्कर लेना बहुत जरूरी होगा। तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को हिंदुत्व का सहारा लेना होगा। ऐसे में मथुरा, प्रयागराज, शाकुंभरी देवी का मंदिर, इसके अलावा वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दर, ये तमाम वो दरबार हैं जहां से प्रियंका को माइलेज मिल सकता है। कल वाराणसी दौरे पर जाएंगे प्रियंका गांधी वाड्रा और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे कांग्रेस महासचिव। क्या यूपी की राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस हिंदुत्व के जरिए अपने खोई सियासी जमीन को पाने की कोशिश कर रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सहारनपुर के अंदर शाकुंभरी देवी के दर्शन हो, प्रयागराज संगम में डुबकी हो, मथुरा में बांके बिहारी के दर पर हाजिरी लगाने के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रही है। कल कांग्रेस महासचिव वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मिशन 2022 को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। प्रियंका की इन धार्मिक यात्राओं पर बीजेपी सवाल भी खड़े कर रही है, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी प्रयागराज, मथुरा के बाद काशी जा रही हैं, तो उससे तो साफ है कि प्रियंका को कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व का झंडा बरदार बनाने की नई प्लानिंग कर रही है। हालांकि यह पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस ने इस रणनीति को तैयार किया हो। राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव के वक्त देश भर में मंदिरों की यात्रा कर रहे थे। हालांकि यह बात अलग है कि राहुल के धार्मिक यात्राओं का फायदा कांग्रेस को नहीं मिला, लेकिन अब जब अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, तो प्रियंका
हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन उनके हिंदुत्व का लाभ कांग्रेस को कितना मिलेगा, यह बड़ा सवाल जरूर है। तो प्रियंका के दौरे पर सियासत में इतर यूपी की जनता कांग्रेस के हिंदुत्व को लेकर क्या सोचती है, एक बाइट आप देखिए। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए लगातार पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। अगर बात करें राजनीतिक दलों की, तो जिस तरीके से अब धर्म की राजनीति एक बार फिर से जगह बना रही है और जिस तरीके से कांग्रेस अपने खोए हुए अस्तित्व के लिए अब जगह जगह दौरे कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, इससे साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि अपनी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए अब एक बार फिर से धर्म की राजनीति ने जगह बना ली है। और आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार अब आम जनमानस के बीच कांग्रेस जा रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो भी लगातार यही दावे कर रही है कि हम आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिन जन विरोधी नीतियों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा निकल रही हैं, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले चुनाव में, चाहे वो 2022 विधानसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां भुगतनी पड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत कर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अग्रसर विकास कर रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त प्रदेश बना रहे हैं। विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, विकास में कोई कमी नहीं है। जनता को विकास चाहिए। जरूर कांग्रेस का फायदा होगा। एक तो नौजवानों को जोड़ रहे हैं, दूसरा धर्म स्थल पर जा रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। और सत्ता के विपरीत जो हवा बन रही है उसमें प्रियंका गांधी ही सफल आए। देखिए इसमें फ़ायदा क्या होएगा, अब वो अपना दौरा कर रही हैं, अब वो अपने उससे कर रही हैं और उस पर किसी का नुकसान तो होएगा नहीं। वो अपना रैली निकालेंगे, वो अपना दौरा कर रही हैं। देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे, महंगाई और जैसे मुद्दे हैं, उन सब के विरोध पे वो सरकार के विपक्ष में कई सवाल उठा रही हैं। और बनारस है, ये सब है, धर्म नगरी है और माने मोदी जी का गढ़ भी है, तो वहाँ पे जा रही हैं आस्था के लिए, अपनी आवाज़ उठा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रियंका गांधी बस ये है कि अपना दौड़ जो अपनी चमका रही जो राजनीति है, चाहे जहाँ चली जाए चमकने वाली गई है ना, भाजपा है, सबसे बढ़िया भाजपा ही है, आ जाएगी। उम्मीद तो यही जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों के प्रति अपना रुझान स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ज़रूर कांग्रेस को फ़ायदा होगा। इससे पहले मथुरा का उन्होंने दौरा किया था और अब कल जो है बनारस का दौरा करने जा रही हैं। बनारस जो है वो नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, उससे ये ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाकर उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करेंगी। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाशिए पर जा चुकी है कांग्रेस को चाहिए एक ऐसा एजेंडा और एक ऐसा चेहरा जिसके बल पर वो 2022 में यूपी में अपने आप को एक बार फिर से कन्फ्रंट कर सके और आगे लेकर आ सके। हमारे साथ कंचन जसवानी सहयोगी मेरी न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ आदित्य द्विवेदी जुड़ रहे हैं। आदित्य, सबसे पहले मैं आपसे इस पूरे दौरे को लेकर, क्योंकि वाराणसी पहुंच रही हैं, काशी अब दो मायनों में बहुत खास है। एक तो हिंदुत्व के एजेंडे से अगर देखें तो वो हिंदुओं की भावनाओं का एक तरह से केंद्र हो रखा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र भी है, इसलिए वह बहुत मायने रखता है बीजेपी के लिए। इस दौरे के मायने उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या है, जरा समझाएं। अब देखिए, पूरी तरह से कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो साफ हिंदुत्व पर आएगी। ये उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम तुष्टीकरण का जो उसके ऊपर आरोप लगा था और भाजपा ने जिस अंदाज में उसको घेरा और घेरते हुए 2 सीट से लेकर के पूर्ण बहुमत में 2 बार पहुंची है लोकसभा में, ये चिंता का विषय था कांग्रेस के लिए। आपको बता दें 2014 में जब कांग्रेस को करारी और ऐतिहासिक हार मिली थी और सबसे कम सीटें लोकसभा में रह गई थी, तब एक चिंतन शिविर हुआ था और उस चिंतन शिविर का निष्कर्ष निकला था कि मुस्लिम तुष्टीकरण की अति होने की वजह से वो सरकार को खो बैठे, जो कि 10 साल चली थी। अब तमाम तरह के रिसर्च हुए हैं। उसके बाद जो वाम और कम्युनिस्ट की कट्टर विचारधारा थी, कांग्रेस उसको त्यागती हुई नजर आ रही है। उसी क्रम में संगम की डुबकी थी
उसी क्रम में वृंदावन मथुरा का दौरा था और अब प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र बनारस में एक भक्ति रस के साथ प्रियंका का दौरा रहेगा। इसका साफ संकेत होगा कि साफ हिंदुत्व पर कांग्रेस आ चुकी है। बिल्कुल, जिस बात का आपने जिक्र यहां पर आदित्य किया है बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, और इसी बात को लेकर मैं कंचन के पास जाता हूं। कंचन, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर बीजेपी आगे चलती थी और इस बात को लेकर हमेशा कांग्रेस कोसा करती थी कि देखिए हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ ये सियासत करते हैं। और आज अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो प्रियंका भी उसी राह पर चल रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपको खुद आगे आना है तो आपको उन्हीं सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुषार, उत्तर प्रदेश फतेह करने की कोशिश में जुट गई है कांग्रेस पार्टी। अगर पीछे ये देखा जाए कि पहला प्रयागराज दौरा मौनी आवास पे किस तरह प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में डुबकी लगाई थी और उसके बाद मथुरा में बांके बिहारी मंदिर जाकर दर्शन किए थे, तो एक बाद एक कांग्रेस की तरफ से एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व की छवि अपनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। आपको याद होगा राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव थे तो किस तरह वो जमीन पर उतरे थे और सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को राफेल मुद्दे पर साधने की कोशिश की गई थी और यही बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बन गई थी। तीनों राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद हालांकि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार चली गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन यह भी समझना होगा क्या योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के एक बहुत बड़े फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व की छवि को अपनाते हैं, उनके सामने देखिए बनारस में अखिलेश यादव मौजूद है, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के अध्यक्ष वहां पर मौजूद है, प्रियंका गांधी कल 10 बजे समय बताया जा रहा है कि जब वो वहां पर पहुंचेंगी, काशी में विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगी, तो हाथों में रुद्राक्ष माला, प्रयागराज में डुबकी लगाना, इन सबके कई मायने अपने आप सामने निकल कर आते हैं। क्या हिंदुत्व अब कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एजेंडा बन गया है कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव मैदान में उतरने जा रही है? इसका 4 साल में राहुल गांधी ने भी कई बार इस्तेमाल करने की कोशिश की है हिंदुत्व के एजेंडे को। जब उन्होंने कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि मुझे जब उनके हवाई जहाज डगमगाया था तो उन्हें कैलाश मानसरोवर की याद आई थी। उसके बाद जनेऊ का भी उन्होंने जिक्र किया था। सरकार बना ली थी तुषार, लेकिन उसके बाद लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा उसका असर नहीं दिखा और उसके बाद जिसमें उनकी सरकार चली गई और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भी भुगतना पड़ा था। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में कितना कारगर होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि है, उनका कामकाज भी है, उनका विकास भी है, और ऐसे में आप हिंदुत्व को सिर्फ आगे लाकर कितना फाइट कर पाएंगे बीजेपी के वोट बैंक के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आदित्य, क्या ये इतना आसान होगा? बात हो गई ना कि भारतीय जनता पार्टी करे तो वो हिंदुत्व कहलाता है, अगर कांग्रेस पार्टी करे तो वो राजनीति कहलाता है। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं आदित्य, क्या ये इतना आसान होगा? देखिए, ये बहुत आसान नहीं है कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस भी समझ रही है। इसके लिए उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जिसके लिए ये एक हर गांव में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिशा में इनके जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो गांव-गांव जाकर के सभाएं कर रहे हैं। साथ ही जो उनके टॉप लीडर है, प्रभारी हैं और महासचिव है कांग्रेस की प्रियंका गांधी, वो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के, कि उनका जो एक कोशिश है कांग्रेस की वो ये है कि अगर जो भाजपा से नाराज लोग हैं, अगर उनमें से कुछ परसेंटेज कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है और मुस्लिम भी आ जाता है और SC/ST आ जाता है, तो कांग्रेस पुराने स्वरूप में फिर से वापस आ सकती है और सत्ता में बैठ सकती है। तो जो एक्सरसाइज हो रही है टॉप लीडर्स की कांग्रेस की, उसके पीछे यही कवायद है कि किसी भी तरह से नाराज भाजपा का वोटर हाई कास्ट खास तौर से और मुस्लिम तभी लाएगा जब हाई कास्ट थोड़ी उसके साथ जुड़ेगी। ठीक है, लेकिन यही समीकरण बनाना बहुत मुश्किल होगा, यही समीकरण बनाना आदित्य बहुत मुश्किल होगा, और यही देखना होगा कि जब आपका समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी से सामना हो रहा हो और आप अकेले दम पर आगे आ रहे हो, तो एक क्वेश्चन बनाना कितना आसान उत्तर प्रदेश में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो प्रियंका गांधी पहुंच रही है कल वाराणसी सुबह पहुंचेंगी, उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, और वही जो तस्वीरें पिछले एक हफ्ते में या पिछले कुछ दिनों में हम देखते रहे, मथुरा के अंदर देखी, जिस तरह से हमने प्रयागराज में देखी, शाकुंभरी मंदिर में देखी, कुछ वैसी ही तस्वीरें कल प्रियंका गांधी की दिखाई देंगी। अयोध्या से खबर, जहां पर राम मंदिर से जुड़े आंदोलनकारियों की समाधि बनाएगा मित्र मंच। आपको बता दें कि मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने जमीन देने की घोषणा की है। आरएसएस को 32,664 वर्ग फीट अपनी जमीन देने की घोषणा की है। सरयू किनारे माझा जमथरा में स्थित भूमि कर रहा हूं दान, स्मृति स्मारक बनाते ही होगी सच्ची श्रद्धांजलि। मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। तो ऐसे में राम मंदिर के इस पूरे आंदोलन में जो भी शहीद हुए उन सबकी समाधि बनाई जाएगी, और मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक ने बाबा ने जमीन देने की घोषणा कर दी है। आरएसएस को ये जमीन देकर
पूरी श्रद्धांजलि को पूरा करने की बात की गई है। तो अयोध्या से यह खबर है, जहां पर राम मंदिर से जुड़े आंदोलनकारियों की समाधि बनाई जाएगी। मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने जमीन देने की घोषणा की है। तो आरएसएस को 32,664 वर्ग फीट अपनी जमीन देने की घोषणा की है मित्र मंच की तरफ से। और सरयू किनारे माझा जमथरा में स्थित भूमि को दान कर रहा हूं, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। राघवेंद्र शुक्ला ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, राम मंदिर आंदोलन में जो भी जिन लोगों को ये जान गई उन सबकी समाधि बनेगी, किस तरह से समाधि बनेगी और इसको लेकर क्या हलचल है? बिल्कुल तुषार, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर के राम भक्त उत्साहित हैं, वही जिन लोगों में जरा सी मायूसी भी थी कि उनका नाम अगर कहीं नहीं आ रहा है, उसी को लेकर के मित्र मंच ने एक बड़े उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर स्मृतियां बनाने की तैयारी की है। और उसी को लेकर के आज जब इंद्रेश कुमार पहुंचे थे, जो राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनके सामने उन्होंने 24 बिस्सा जमीन देने का एक बड़ा ऐलान कर दिया। बाकायदा उसका पूरे पेपर और जाकर के उस जगह को भी उन्होंने चिन्हित कराया कि इन्हीं जगहों पर जो है 24 बिस्सा जमीन के अंदर जो है स्मृतियां बनाई जाएंगी। और यही कारण है कि बड़ा एक उत्साह आज देखने को मिल रहा है। चूंकि मित्र मंच के संयोजक भी हैं शरद पाठक बाबा, इन्होंने इससे पहले भी तमाम सारे मुस्लिमों को जो है यहाँ की परिक्रमा कराई थी, यहाँ से जो है जम्मू कश्मीर तक लेकर के गए थे। कई बार जो है इन्होंने राम मंदिर आंदोलन को लेकर के भी बड़ी लड़ाई ली। और आज जिस तरह से इन्होंने 24 बिस्सा जमीन जो है, ठीक है, चलिए राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।